तो ये जातिवादी शिक्षिका, मनोवादी शिक्षिका, क्रूरवादी शिक्षिका, जो उग्रवादियों से भी जहरीला है, ऐसा शिक्षिका हमारे समाज की बेटी को मरने के लिए विवश किया। निश्चित रूप से ये मानव समाज के लिए सर्वसार की बात है। दलित उत्पीड़न की आपराधिक हिंसक घटनाएं संविधान और कानून का माखौल तो है ही, साथ ही ये बताती है कि हम आज भी जाति, वर्ण और लिंग के भेदभाव वाले समाज में रह रहे हैं। लेकिन गंभीरता से अध्ययन करने पर यह सामने आता है कि दलितों के साथ अपराध, हिंसा और अपमानजनक व्यवहार करने के पीछे मकसद कानून तोड़ना नहीं होता है। इसके कारण हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में निहित है। आजादी के 7 दशक बाद भी देश में दलितों का उत्पीड़न अब भी बंद नहीं हुआ है। समाचार पत्रों के माध्यम से आए दिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने आते रहती हैं। दलितों के साथ घटित आपराधिक घटनाएं कुछ दिन मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद गायब हो जाती हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला जमशेदपुर से आया है, जहां एक दलित युवती नवम वर्ग की छात्रा स्कूल की शिक्षिका के द्वारा निर्वस्त्र होने के बाद वो खुद को आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं झारखंड राज्य घासी समाज संघ के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रिजू नायक ने कहा कि राज्य सरकार जाति देखकर नौकरी व मुआवजा देती है। डॉक्टर नायक ने पिछले दिनों जमशेदपुर की दलित छात्रा को स्कूल में शिक्षिका के द्वारा निर्वस्त्र करने व इससे आहत होकर उसके आत्महत्या करने का प्रयास मामले की जानकारी ली। डॉक्टर नायक, रामगढ़ जिला अध्यक्ष संजय नायक, महासचिव विजय आनंद नायक व दिनेश नायक के साथ भुइयाडी स्थित छात्रा के आवास पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं दुर्गा पूजा में कन्या पूजन करते हैं। दूसरी तरफ जातिवादी जहरीली मानसिकता वाली शिक्षिका ने जाति जानकर नवम कक्षा की छात्रा ऋतु मुखी को भारी कक्षा में निर्वस्त्र किया। उन्होंने कहा कि ऋतु यह घोर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और घर आकर खुद के ऊपर केरोसिन तेल डालकर अपने को जला ली। बेहतर इलाज के अभाव में 6 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समझकर 20,000 रुपये मुआवजा और आउटसोर्स कंपनी में नौकरी की घोषणा भद्दा मजाक है। उन्होंने ईमेल के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा, 10 डिसमिल जमीन, एक पक्का मकान, एक सदस्य को सरकारी नौकरी व क्रूर मानसिकता वाली शिक्षिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है। संजय नायक, दस्तक, रांची। मनोवादी शिक्षिका, क्रूरवादी शिक्षिका, जो उग्रवादियों से भी जहरीला है, ऐसा शिक्षिका हमारे समाज की बेटी को मरने के लिए विवश किया। निश्चित रूप से ये मानव समाज के लिए सर्वसार की बात है। हमारा समाज तो छोड़िए, पूरे मानव समाज जो अपने आप को हिंग हाँकता है, उसके लिए भी ये गलाने की बात है। हम लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ बेटियां मरने के लिए आतुर है। आखिर क्यों? ये प्रश्न चिन्ह होता है। सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए प्रश्न चिन्ह है। इसलिए ये मैं मांग करता हूँ, मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि एक गरीब दलित शोषित की बेटी जिन्होंने अगल बगल काम करके पढ़ रही थी और अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुत्सित मानसिकता और जहरीला मानसिकता वाले वैसे शिक्षिका ने उसे विवश किया मरने के लिए। तो मैं मांग करना चाहता हूँ राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से कि आप भरपाई कीजिए। आप यहाँ के मालिक हैं, आप दोनों, इसलिए आप
एक गरीब शोषित पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दे, साथ साथ एक व्यक्ति को नौकरी दे। अन्यथा हम तो सिर्फ 1-2-4 आदमी को लेकर आए हैं, पूरे झारखंड प्रदेश में हमारे समाज के लोगों को जगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि आज हमारे बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ, मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूँ, अब हम कमज़ोर भी नहीं हैं और किसी से झुकने वाला भी नहीं है। ये आंदोलन को चरणबद्ध तरीक़ा से, उग्र रूप से जो करना पड़े, अगर ज़रूरत पड़े तो राज्यपाल भवन में घेराव करेंगे, विधानसभा में घेराव करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े दिल्ली में जाकर